नमस्कार डीआईजी न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चंद्रपुर जिले की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर, वेंकोली की ब्लास्टिंग वर्षा के दौरान भी जारी और जन स्वास्थ्य के साथ खुला खिलवाड़। अब समाचार विस्तार से। चंद्रपुर के हिंदुस्तान लालपेट कॉलोनी परिसर में हजारों लोगों का रहवास है और खतरनाक बात यह कि खुली खदान इन घरों से महज 20 मीटर की दूरी पर है, जबकि कानूनन ये दूरी 300 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन क्या डीजीएमएस के नियम सिर्फ कागजों तक सीमित हैं? क्या वेंकोली ने नियमों को रौंद दिया है? स्थानिकों की जिंदगी खतरे में है। ब्लास्टिंग से मकानों में दरारें आ चुकी हैं और कई बार घरों की छत पर ब्लास्टिंग के पत्थर गिर चुके हैं। परेशानी ओपन कास्ट से परेशानी यह है कि ब्लास्टिंग करते समय घर को दीवारें ओले तड़क रहे हैं, उसके ऊपर पत्थर गिर रहे हैं। और अभी हाल ही में जो ब्लास्टिंग कर रहे हैं उसमें जो ब्लास्ट में किया गया जो डस्ट है, जो बारूद मिला गया है, वो बारूद का डस्ट यहाँ अपने झाड़ू पे गिर रहा है और यहाँ ओल गिर रहे हैं। और यही बच्चों के ऊपर क्या परिस्थिति हो रही है। और शास्त्रिक उन्होंने बोले भी, स्वास्थ्य विभाग वाले ने, कि यहाँ पे कम है, ऑक्सीजन कम है और इसका जो जिम्मेदार है वो डबल ओपन कास्ट रहेगा। अब तो हाल ही में जब बादलों की गर्जना के साथ जोरदार बारिश हो रही थी, तब भी ब्लास्टिंग की गई। क्या इंसानियत नाम की कोई चीज बची है? ब्लास्टिंग में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक चूड़ का असर 2 किलोमीटर तक देखा गया है। पेड़ पौधे मुरझा गए हैं और इंसानों की सेहत पर गंभीर असर पड़ा है। दमा, खांसी, चर्म रोग जैसी बीमारियों ने लोगों की जिंदगी नर्क बना दी है। चंद्रपुर शहर पिछले 10 साल से सीवियरली पोल्यूटेड एरिया और क्रिटिकली सीवियर पोल्यूटेड एरिया करके इसको माना जाता है। और यहाँ का जो सेपिस केयर स्कोर है वो 83 के ऊपर था पहले, अभी वो 76 और 60 तक अभी पहुँचा है। यानी हमारा नंबर अभी 27वां है पूरे हमारे देश में। सबसे ज़्यादा यहाँ जो पोल्यूशन है वो एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में वाटर पोल्यूशन है और लैंड पोल्यूशन है। और ये पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड जो एरिया माना जाता है वो सीटीपीएस का एरिया माना जाता है, उसके बाद डब्ल्यूसीएल का एरिया माना जाता है, उसके बाद वाहनों का जो पोल्यूशन है हमारे चंद्रपुर शहर में उसका ये पोल्यूशन है। तो इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड का पोल्यूशन बहुत बड़ी मात्रा में है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का पोल्यूशन बड़ी मात्रा में है, CO का पोल्यूशन है, ओजोन का यहाँ पे पोल्यूशन है। और इस सभी पोल्यूशन के साथ में डस्ट पोल्यूशन जिसको बोलते हैं 2.5 माइक्रोमीटर और 10 माइक्रोमीटर का जो डस्ट पोल्यूशन है वो भी सबसे ज़्यादा है। और इसका भी कारण थर्मल पावर स्टेशन और हमारा वेकोली एरिया जो वो है। और इसलिए बारिश में जब भी हम कहीं भी घूमते हैं तो बारिश में हवा में से ये जो डस्ट है वो डस्ट हमारे गाड़ियों पे, घरों पे गिरता है और हमारे नाक में से, फेफड़े में हमारे ये घुसता है। तो इसलिए हेल्थ के माध्यम से ये सबसे ज़्यादा डेंजरस हम इसको मानते हैं। एयर पोल्यूशन में थर्मल पावर स्टेशन से निकलने वाला जो धूल है उसकी 2.5 माइक्रोमीटर और 10 माइक्रोमीटर की, ये तो पूरे शहर में इर्द गिर्द पसरती हैं। और उसके साथ में ही सल्फ़र डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, नाइट्रेट पोल्यूशन की मात्रा ज़्यादा है। और इसी सभी पोल्यूशन के वजह से हमारे यहाँ का ऑक्सीजन जो लेवल है वो भी कम हो रही है। जो भी हम हवा में से ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें 20% के ऊपर ऑक्सीजन होना चाहिए, फिर नाइट्रोजन होना चाहिए। मगर ये कॉम्बिनेशन जो है अभी बिगड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड एरियाज़ इसको हम मानते हैं। इस हमारे चंद्रपुर में 2005 और 6 में जिला आरोग्य विभाग की तरफ से स्टडी की गई है यहाँ कितना पोल्यूशन है और कितने लोगों को कितनी बीमारियां हैं।
तो ऐसा पाया गया है ब्रह्मपुरी और सिंधेवाई के तुलना में हमारे यहाँ 52% लोगों को विशेषता जो डब्ल्यूसीएल एरिया में लोग रहते हैं उनमें बहुत सारी बीमारियाँ पाई गई है। उसमें टीबी के भी बीमारियाँ हैं, दमा के भी बीमारियाँ है, स्किन डिसीज़ भी है, आँखों के भी डिसीज़ है, पेट की भी बीमारियाँ हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी बीमारियाँ हमारे यहाँ पाई गई है। मगर हेल्थ सर्वे उसके बाद में 2012 में होना चाहिए था, 2016 में होना चाहिए था, तो वो हेल्थ सर्वे अभी तक भी नहीं हुआ है। डीआईजी न्यूज की टीम ने जब मौके पर तहकीकात की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगाए गए यंत्रणाओं से साफ पता चला कि खुली खान परिसर में ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम है। लेकिन जब हमने वेंकोली और एमपीसीबी के अधिकारियों से जवाब मांगा तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। क्या ये चुप्पी साजिश है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वेंकोली की करोड़ों की कमाई के आगे हजारों लोगों की जान की कोई कीमत नहीं? क्या सरकार को तब होश आएगा जब लोग दम तोड़ेंगे? क्या डीजीएमएस और राज्य सरकार आंखें मूंद कर इस जनसंहार में सहभागी बन चुकी हैं? क्या जन स्वास्थ्य इतना सस्ता हो गया है? गणेश अडलूर, डीआईजी न्यूज डेस्क, चंद्रपुर। और ऐसी ही सच्चाई से भरी जमीनी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जरूर शेयर करें।